मेरा नाम लेगा तो मेरे धाम को आएगा, ये बात सही है, मगर मरते समय कौन नाम ले पाता है? मुंह से नाम लेंगे ना, मुंह बोलना बंद कर देगा, आंख देखना बंद कर देगा, कान सुनना बंद कर देगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, उस समय जब प्राण निकलने वाला होता है। क्योंकि सभी जगह उसी की शक्ति है। हम जो कहते हैं ना कि हे भगवान आप ही का प्रकाश चंद्रमा सूरज में है, आप ही की चांदनी चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल। ये जो लाल सूरज मंडल दिखाई दे रहा है, इसमें हे भगवान आप ही का तेज चमक रहा है, चमक रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। चांदनी में भी जो चांदनी है, चांद में वो आपकी ही है रोशनी। तो सारी सृष्टि में कण कण में तू ही तो मौजूद है, तेरी ही तो ताकत है। तो आप मरते समय नाम लेंगे तो मेरे धाम को जाएंगे, मरते समय नाम नहीं ले सकते। जो हम श्वास ले रहे हैं यही आत्मा है, यही परमात्मा है। सो हम इसको, इसका अर्थ हुआ स अहंग, वह मैं हूँ। ये जो आत्मा है यही आप, यही परमात्मा है और यही सबके अंदर है। हमारे सामने कुत्ता जा रहा है, उसके अंदर भी वही है। पत्थर मारेंगे तो भौंक के काट लेगा, एक तो रोटी देंगे तो आके खा लेगा। तो सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और कष्ट देंगे तो हम पर नाराज होते हैं। तो हमारा तो एक ही चीज है, दुनिया भर में हम सुख बांटे। हे भगवान मुझे ऐसा कीजिए, दुख ना बांटे, किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो, ऐसा मुझे बना दीजिए। तो उसी में सब कुछ आ गया। हमें केवल भक्ति करनी है, सेवा करनी है परमात्मा की। तो मतलब परमात्मा में कौन कौन, जिनके अंदर प्राण है, प्राणों की सेवा, प्राणों की सेवा हमको करनी है। बेटा बेटी, नाती पोता, पत्नी, पूरे परिवार के लोग, देश के लोग, समाज के लोग, धरती के लोग, सभी जीव जंतु, सबके अंदर वही परमात्मा देखिए और सबकी सेवा कीजिए, किसी को दुख नहीं देना है। तो मरते समय उनका नाम, ये जो सांस ले रहे हैं सो हम, इसको राम 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 राम, सांस लीजिए राम, आते जाते राम, करते रहिए सीता राम, राधे श्याम, हरि ओम। तो इस तरह से साध लीजिए कि हर वक्त आपको उसका नाम ही सुनाई दे। क्योंकि जो हो रहा है नाम, वो केवल सुनने में क्या तकलीफ है। श्वास जब आप ले रहे हैं तो एक आवाज़ आ रही है, श्वास निकाल रहे हैं तो आवाज़ सो हम, हरि ओम। कुरान में जो अल्लाह हैं, अल्लाह को अपने सांसों में भर लीजिए, अल्लाह ईशु। तो ईश्वर का नाम अपने सांस में जपिए, हर वक्त जपिए, तो फिर मरते समय भी ये सांस चलता रहेगा और आप भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। जीवन भर अगर याद रखेंगे कि मेरे नाक में ही भगवान है, मेरे नाक के नीचे भगवान, श्वास के रूप में भगवान है, तो हरदम आप अपने को भगवान के समीप समझेंगे। और भगवान के समीप रहेंगे तो भला कोई काम गलत करेंगे? पिताजी साथ में हैं और आप कोई बदमाशी करेंगे? तो ये परम पिता हमारे साथ हैं, हम कोई बदमाशी, कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। ऐसा अपने को बना लीजिए, अभ्यास पूर्वक बना लीजिए। जिस आदमी के मुंह से बदजबान निकलती है, कभी ना कभी कितना भी संभल के बोले, कोई ना कोई बदजबानी निकल जाती है। जो मीठा बोलने की आदत बना लेता है, उसके मुंह में गुस्से में भी गलत शब्द नहीं निकलेगा। अब आप समझ गए, जीवन भर उसका नाम जपिए, श्वासों में ही सुनाई दे रहा है। सुनिए, खाली जपना भी नहीं, सुनिए जो आवाज, जिसको बोलते हैं अनहद नाद, इसका कोई हद नहीं है, यही नाद हो रहा है। अनहद नाद कुछ लोग बोलते हैं कि कुंडलिनी जागरण में अनहद नाद माथे में सुनाई देता है। अनहद नाद जब एकदम एकाग्र हो जाते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं, तो नाड़ियों की आवाज ही आपको सुनाई देने लगती है और उसमें बहुत बड़ा संगीत भरा हुआ। घंटा, शंख, मृदंग, नगारा निर्दिन बजे उदासी, निर्दिन बजता रहता है, हर वक्त बजता रहता है। ऐसा आप समझ गए होंगे। ईश्वर में आप समाहित हो जाइए, ईश्वर आप में समाहित हो जाए,
यही है परम स्थिति, ईश्वर में आप और आप में ईश्वर। जय हिंद। जैसे जल में लोटा और लोटे में जल, वही स्थिति हमारी है। बाहर भी राम अंदर भी राम, तो लोटा किस काम, अंदर बाहर एक ही चीज। जय हिंद, जय भारत।